घाटशिला में ठीक ठाक आबादी कुर्मियों की भी है और आदिवासी तो निर्णायक भूमिका में है। आप इसको कैसे टैकल करती हैं? देखिए, इस पर तो मैं कोई भी बयान देना नहीं चाहूँगी। स्वर्गीय सुनील महतो, शहीद सुनील महतो, फिर मैं बनी उनके बाद जमशेदपुर की। आज मैं जमशेदपुर की पूर्व सांसद और हम लोग की पार्टी जो दिशा निर्देश देती है उसमें हम लोग इसको नहीं देखते हैं। एक सीट है जिसपे फोकस्ड करना है, जिसपे कंसंट्रेशन है चंपाई सोरेन का, वो है घाटशिला। और आपकी तरफ से भी मंत्रिमंडल के तमाम नेता यहाँ भी लगातार दौरा कर रहे हैं। अब जब इतना कंसंट्रेशन का लड़ाई हो गया है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स भी है, या लग रहा है कि नेक टू नेक भी हो सकता है, या मार्जिन ऊपर नीचे है, कैसे देखती हैं आप लोग? मैं नेक टू नेक नहीं मानूंगी। आप एक तरफा मानती हैं? एक तरफा मानती हूँ। फिर तो ये ओवर कॉन्फिडेंट की लड़ाई है कि नौकरियों को लेके आज नाराजगी है, चाहे वो आदिवासी युवा हो चाहे वो झारखंड के युवा हो। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर जो लोग तैयारी करते हैं उनके अंदर एक निराशा है, जॉब्स को लेके, इन तमाम चीजों को लेके भी निराशा है लोगों को। क्या आप लोग महसूस करती हैं ग्राउंड पर जाके, चूंकि मुद्दे तो ये हैं ही? देखिए, मुद्दे तो हैं। स्टूडेंट मुद्दा है क्या, रोजगार, शिक्षा, पलायन, इस तरह के मुद्दे हैं घाटशिला में? देखिए, क्योंकि आप इसी इलाके से आती हैं। हाँ, लेकिन इसके पहले जो 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें कहा जा रहा है कि जो नौकरियों को लेकर जिस तरह का वादा जेएमएम ने किया था वो वादे पूरे नहीं हुए और इसलिए नाराजगी है युवाओं में। तो आप जब युवाओं से मुलाकात करती हैं तो वे आपको अपनी नाराजगी से अवगत कराते नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बाबूलाल सोरेन कैसे कैंडिडेट है? जी, मैं उनके बारे में क्या बोलूं? वो तो जनता कहेगी। हाँ। जनता कहेगी। नहीं, मतलब आप चूंकि राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप आई हैं, मतलब अगर 1 to 10 में अगर उनको रैंक करना हो तो कितना रैंक? मैं किसी को रैंक नहीं देती। 1 से 10 में कितना नंबर देंगे? 1 नंबर। 1 से 10 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता हैं, वरीय नेत्री हैं, जो लगातार घाटशिला के अलग अलग हिस्सों में जाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, सोमेश सोरेन के पक्ष में मतदान की अपील कर रही हैं। हमारे साथ जमशेदपुर के पूर्व सांसद की पत्नी अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किसी नाम, किसी चेहरे की मोहताज नहीं है। सुमन महतो हमारे साथ हैं। मैडम, आप लगातार यात्रा कर रही हैं, आप घूम रही हैं, पहले तो क्या इनपुट है आपको ग्राउंड से, ये बताइए। देखिए, हम लोग को इस बार का जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने ऐसे तरीके से इसको सजाया है कि जिनका जिस क्षेत्र में पैठ है, जैसे उनको उसी क्षेत्र में भेजा गया है। और चूंकि उसमें हम लोग एकदम आराम से संवाद कर रहे हैं और लोग हम लोग को फीडबैक भी दे रहे हैं कि वो हम लोग से क्या चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार लोग अपने मनों में दबा कर रख लेते हैं, उस चीज को बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं हम लोग को। जब हम लोग समर्थन मांगने जा रहे हैं जिस भी जगह पर हम लोग को लगाया गया है, तो वो एकदम बोल भी रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। हम लोग भी आप लोग को हम लोग समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बदले में हम लोग का भी बहुत बड़ा काम नहीं, लेकिन जब भी हम लोग आपको पुकारें तो आपको आना है इससे। मैडम, हालिया दिनों में हमने देखा कि आदिवासी बनाम कुर्मी का एक मुद्दा लगातार गहराया और इसको लेके भी बहुत तरह की बातें हुई हैं। फिर कहा गया कि घाटशिला में इसका असर भी पड़ेगा। कुर्मी समुदाय से आए हुए लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया कि 15 दिनों के अंदर हमें एसटी सूची में शामिल न किया गया तो हम वोटिंग का भी बहिष्कार कर देंगे। आप चूंकि इसी कम्युनिटी से आती हैं और घाटशिला में ठीक ठाक आबादी कुर्मियों की भी है और आदिवासी तो निर्णायक भूमिका में है, आप इसको कैसे टैकल करती हैं? देखिए, इस पर तो मैं कोई भी बयान देना नहीं चाहूँगी। हम लोग अपनी पार्टी के आदेश का पालन कर रहे हैं। पार्टी ने हमें इस जगह पर रखा। पहले मेरे पति थे स्वर्गीय सुनील महतो, शहीद सुनील महतो, फिर मैं बनी उनके बाद जमशेदपुर की। आज मैं जमशेदपुर की पूर्व सांसद हूँ और हम लोग की पार्टी जो दिशा निर्देश देती है उसमें हम लोग इसको नहीं देखते हैं। बहुत सटीक शब्दों में कहूँगी, पार्टी का जो निर्णय है उस निर्णय को लेके हम लोग चल रहे हैं और हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं और कहीं भी ऐसा कुछ देखने को तो अब तक नहीं मिला। मैडम, एक बात बताइए, अभी बाबूलाल सोरेन हैं, चंपाई सोरेन के बेटे हैं, सोमेश सोरेन है, रामदास सोरेन के बेटे हैं, दोनों लोग एक बड़ा नाम कोल्हान के इलाके में। आप जिस राजनीतिक परंपरा से आती हैं, आपके पति का एक बड़ा नाम हुआ करता था, वो शहीद हुए, आप उनकी जगह पे आई, उनकी रिप्लेसमेंट पे आई। हालांकि कोई किसी का रिप्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप आई और लोग आपको भी जानते हैं। अब ऐसे लोग जिनका कद बहुत बड़ा होता है और उनके वारिस अगर राजनीति में आते हैं, उन दोनों के बीच चुनाव लड़ना कितना मुश्किलें होती हैं, किस तरह की चुनौतियां होती हैं, क्योंकि आप भी इसी बैकग्राउंड से रही? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मुझसे कि आप भी इसी बैकग्राउंड से रही हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि खाली सुनील महतो के पत्नी होने के नाते मुझे चुनाव क्षेत्र में उतारा गया। हमारा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का परिवार है,
दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच नहीं है। हम जैसे परिवारों के वो पिता थे और हमें परिवार के बराबर मानते थे, परिवार का ही अंग समझते थे। और जिनके घर में भी इस तरह का हादसा हुआ है, मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ, तो हमें पार्टी ने सर आंखों पर बिठाए रखा है ना, और सर आंखों पर बिठाया और हमें सिखाया भी गया है, क्योंकि हम लोग हस्बैंड थे पॉलिटिक्स में, मैं नहीं थी, मैं टाटा स्टील में काम करती थी, तो फिर भी देखकर बहुत कुछ सीखा था हस्बैंड से। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिकली करना और देखकर करना में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आज देखिए आप, हम लोग इतने परिपक्व हो गए हैं कि हम लोग कहीं भी मोर्चा संभाल सकते हैं, और विशेषकर ऐसे परिवारों से जो आते हैं। लोग कहते हैं कि सहानुभूति लहर है, सहानुभूति लहर है, लेकिन मैं उसको मिथ्या कर दी। सहानुभूति लहर तो था ही, तब हम लोग जीत कर संसद तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद अभी क्या लहर है? अभी तो हम लोग फेस कर ही रहे हैं ना। और माने बखूबी ये जो भाई लोग बैठे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग कोई बोल दे कि हम लोग कभी कम पड़े हैं। अच्छा, इस तरह के भी सवाल आते हैं कि भाई पहले तो चंपाई सोरेन को बाकी पूरे कोल्हान का जिम्मा दिया गया, जब वे टूट कर आए थे जेएमएम से बीजेपी में, तब कहा गया कि जो आदिवासी सीटें हैं कोल्हान की, उनको संभालने की जवाबदेही जो है वो चंपाई सोरेन के कंधे पर है। तब तो हालांकि उसका नतीजा तो बड़ा निराशाजनक रहा बीजेपी के लिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि चूंकि अब सिर्फ एक सीट है जिसपे फोकस्ड करना है, जिसपे कंसंट्रेशन है चंपाई सोरेन का, वो है घाटशिला, और आपकी तरफ से भी मंत्रिमंडल के तमाम नेता यहाँ भी लगातार दौरा कर रहे हैं। अब जब इतना कंसंट्रेशन का लड़ाई हो गया है, तो उसमें अप्स एंड डाउन्स भी है, या लग रहा है कि नेक टू नेक भी हो सकता है, या मार्जिन ऊपर नीचे है? कैसे देखती हैं आप लोग? मैं नेक टू नेक नहीं मानूंगी। आप एक तरफा मानती हैं? एक तरफा मानती हूँ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट की लड़ाई है एकदम। जो भी चुनाव मैदान में आता है कुछ कॉन्फिडेंस लेके आता है, हम ऐसे ही नहीं चुनाव मैदान में आ जाते। हाथी को देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हाथी जब चलता है ना, चलता है जब, तो हाथी अपने पैर को हिलाकर पहले जमीन टटोलता है, उसके बाद वो अपने पैरों को रखता। तो हम लोग भी उसी तरह से आए हैं। मैया सम्मान को लेके आज मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में इस बात को दोहराया भी कि अब वह सरकार, मुख्यमंत्री जो है, सरकार जो है वो मैया सम्मान दे रही है। लेकिन इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसको लेके बहुत ठोस प्रयास बीते 6 वर्षों में नहीं हुए। मसलन की नौकरियों को लेके आज नाराजगी है, चाहे वो आदिवासी युवा हो, चाहे वो झारखंड के युवा हो। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर जो लोग तैयारी करते हैं उनके अंदर एक निराशा है। जॉब्स को लेके, इन तमाम चीजों को लेके भी निराशा है लोगों को। क्या आप लोग महसूस करती हैं ग्राउंड पर जाके? चूंकि मुद्दे तो ये हैं। देखिए, मुद्दे तो हैं, और जो भी सरकार आती है वो क्यों नहीं प्रयास करेगी कि वो दूसरे बार नहीं आए। और हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, हम लोग सिर्फ चुनाव के समय ही आकर यहाँ पर नहीं वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता को देखिए, एक ग्रास रूट की पार्टी है जेएमएम। हमारे कार्यकर्ता आपको 12 महीने दिखेंगे, छोटे से छोटे कार्यकर्ता। बीजेपी भी यही क्लेम करती है। आप देख लीजिए, आपको देखने को मिल रहा होगा। हम लोग वो नहीं ना, बरसाती मेढक नहीं है कि बरसात के समय में आके टर टर करें। स्टूडेंट मुद्दा है क्या? रोजगार, शिक्षा, पलायन, इस तरह के मुद्दे हैं घाटशिला में? देखिए, क्योंकि आप इसी इलाके से आती हैं। हाँ। पलायन तो हम नहीं बोलेंगे, पलायन नहीं बोलेंगे। और जहाँ तक रोजगार, शिक्षा की है, शिक्षा मंत्री हमारे बीच में नहीं है, और बहुत कम समय में आपने उनके प्रयास को देखा होगा जो बोलता था घाटशिला। नहीं, लेकिन 6 वर्षों का जो प्रयास है ना, मतलब 1 साल तो इधर 10 महीने 11 महीने रामदास जी रहे, लेकिन इसके पहले जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें कहा जा रहा है कि जो नौकरियों को लेकर जिस तरह का वादा जेएमएम ने किया था, वो वादे पूरे नहीं हुए, और इसलिए नाराजगी है युवाओं में। तो आप जब युवाओं से मुलाकात करती हैं तो वे आपको अपनी नाराजगी से अवगत कराते हैं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखिए, कोई भी सरकार आती है वो प्रयास करती है, जादू की छड़ी नहीं है कि आप उसको घुमा दिए आपका विकास हो गया हर तरफ। तो हम लोग प्रयास करते हैं, और जैसे आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे कि हर क्षेत्र में उनका प्रयास है, तो ये कहना कि नाराजगी, तो ऐसा कुछ नहीं। बाबूलाल सोरेन कैसे कैंडिडेट है? जी, मैं उनके बारे में क्या बोलूं? वो तो जनता कहेगी, जनता कहेगी। नहीं, मतलब आप चूंकि राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप आई हैं, मतलब अगर 1 to 10 में अगर उनको रैंक करना हो तो कितना रैंक? मैं किसी को रैंक नहीं देती, मैं अपने प्रत्याशी को नंबर 1 पर पाती हूँ। 1 से 10 में कितना नंबर देंगे? 1 नंबर। 1 से 10 में 1 नंबर फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर आएगा ही नहीं, तो 10 तक कहाँ पहुँचेगी? चलिए, तो ये थी हमारे साथ जमशेदपुर से पूर्व सांसद
सुमन महतो, सुनील महतो एक बड़ा नाम न सिर्फ इन इलाकों में बल्कि पूरे झारखंड के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते थे। कई पॉलिटिकल पार्टियों की जो पूरी व्यवस्था है वो इन्हीं नामों से आजकल चलती है। कई नाम है उसमें, कई राजनीतिक उदय भी कई लोगों का हुआ। तो सुनील महतो का नाम लिए बगैर जो है वो राजनीति पूरी नहीं होती। लेकिन सुनील महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, सांसद, कार्यकर्ता रहे। उनकी पत्नी सुमन महतो ये भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री हैं, लगातार घाटशिला में दौरा कर रही हैं। हमें उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से आपको भी बहुत कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। बहरहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस फ्रेम में हमारे साथ पूर्व सांसद सुमन महतो। शुक्रिया।